पिछली वीडियो में हमने जंग बदर को एक्सप्लेन किया था, जिसमें मुसलमानों की 313 की तादाद ने कुफार के 1000 के लश्कर को शिकस्त दी। इस जंग के बाद मक्का के काफिर पूरे अरब में अपनी रेपुटेशन खो चुके थे। हम जंगे बदर का बदला लेंगे, हमला करो। मक्का का एक सरदार अबू सुफियान जो काफिला लेकर जा रहा था और उसने मक्का में पूरे अरब से एक बड़ी तादाद में फौज जमा करना शुरू की। मक्का के काफिरों ने अपना ज्यादातर माल उस फौज में लगा दिया और इस तरह अबू सुफियान मक्का से 3000 का लश्कर लेकर मदीना की तरफ बढ़ने लगा। और वहां मदीना के मुसलमानों को आखिर खबर मिलती है कि अबू सुफियान जो मक्का का एक रिच बिजनेसमैन वो 3000 का लश्कर लेकर मदीना की तरफ बढ़ रहा है। नबी करीम ने सहाबा किराम को जमा किया और उनसे शुरा यानी उनसे मशवरा किया कि जंग हमें मदीना के अंदर रहकर लड़नी चाहिए या मदीना से बाहर। कुछ जो बुजुर्ग सहाबा थे उन्होंने मशवरा दिया कि मदीना के अंदर रहकर, लेकिन कुछ नौजवान सहाबा जिन्होंने जंग बदर में हिस्सा लिया था उन्होंने ये शुरा की, ये राय दी कि जंग जो है वो मदीना से बाहर होनी चाहिए। मक्का से अबू सुफियान 3000 का लश्कर लेकर मदीना की तरफ रवाना हो चुका था और मदीना से 1000 का लश्कर ओहद के मकाम की तरफ निकल पड़ा था। मुसलमानों के लश्कर में से एक मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी जो अपना 300 का लश्कर लेकर वापस आ गया। इस जंग में हजरत अली, हजरत हमजा और बाकी शेर खुदा पूरी कुव्वत से लड़ते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज को एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा कर दिया और उन्हें ये सख्ती से कहा कि अगर हम जंग जीत भी जाएं तो भी तुम लोगों ने नीचे नहीं उतरना। मुसलमान फौज ने बहुत ही बहादुरी से काफिरों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और इस तरह काफिरों का लश्कर मैदान छोड़कर भागने लगा। अबू सुफियान की फौज को इस तरह पीछे भागते हुए मुसलमानों के 50 तीरंदाज जो एक चोटी पर तैनात थे वो चोटी से नीचे उतर आए। काफिर भाग गए, चलो इनका माल समेटने। और काफिरों का माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और इस दफा जंगे उहद में अबू सुफियान के लश्कर में एक ग्रेट जनरल खालिद बिन वलीद भी था। अब तो हमारे पास खालिद बिन वलीद भी है। हमला करो। और वो इसी मौके का फायदा उठाकर पहाड़ी के पीछे से उसने हमला कर दिया। पहाड़ के पीछे रास्ते से इन पर हमला करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमों तक पहुंचकर वहां पर ये अफवाह फैली कि नाउजुबिल्लाह काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया। हमने मोहम्मद खत्म कर दिया। ये सुनकर मुसलमानों में बहुत ही हलचल मच गई। कुछ सहाबा ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन ये एक झूठी अफवाह थी। हजरत हमजा जो कि बहुत ही बहादुरी से इस जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। कुछ सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट किया और उन्हें ऊंची पहाड़ी पर ले गए। ये जंग किसी शिकस्त में नहीं आती, लेकिन इसमें ये जरूर सीख मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न मानने पर उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा।